अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक बार भूख से व्याकुल एक शैतान और चुड़ैल जंगल में भटक रहे थे। दोनों चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के पास आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जाता। शैतान बोलता है, चुड़ैल, तुम एक काम करो, तुम यहीं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है शैतान, जल्दी आना, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा बोलकर शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के लिए खाना ढूंढने निकलता है। शैतान एक नदी किनारे आ जाता है। उस नदी में कुछ जलपरियां रहा करती थीं। शैतान जलपरियों को देखकर कहता है, अरे वाह, इस तालाब की जलपरियां तो कितनी बड़ी और हट्टी कट्टी हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनमें से एक जलपरी को अपनी पत्नी के खाने के लिए ले जाता हूँ। जलपरी को देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। ऐसा कहकर शैतान नदी में जाकर एक जलपरी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी पत्नी चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल जलपरी को देखकर कहती है, अरे शैतान, यह जलपरी तुम्हें कहाँ से मिली? चुड़ैल, ये जलपरी मुझे तालाब से मिली है। उस तालाब में इसकी जैसी और भी जलपरियां हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मुझे वह सारी जलपरियां चाहिए। हाँ चुड़ैल, चलो पहले इस जलपरी को अपनी गुफा में ले जाते हैं, फिर मैं तुम्हें सारी जलपरियां लाकर दूंगा। शैतान और चुड़ैल जलपरी को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। चुड़ैल शैतान से कहती है, शैतान, चलो इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। इसे पकाकर खाने में बहुत मजा आएगा। शैतान जलपरी को लाकर एक तवे पर रख देता है। चुड़ैल और शैतान मिलकर जलपरी को पकाने लगते हैं। जलपरी बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल और शैतान जलपरी को पकाकर उसका अंडा बना लेते हैं और वह दोनों वह अंडा खा लेते हैं। शैतान बोलता है, चुड़ैल, मैं जाकर और जलपरियां लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। इस बार शैतान रानी जलपरी को पकड़ लेता है और रानी जलपरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रानी जलपरी की चिल्लाने की आवाज नागिन सुन लेती है। अरे, यह तो किसी जलपरी की आवाज है, लगता है वह किसी मुसीबत में है। नागिन देखती है कि शैतान एक जलपरी को पकड़कर ले जा रहा है। नागिन शैतान का पीछा करती है। रुक जा दुष्ट शैतान, तू जलपरी को कहाँ लेकर जा रहा है, छोड़ दे इसे। शैतान नागिन की बात नहीं सुनता और एक जादू दरवाजे से गायब हो जाता है। जलपरी का जीवन खतरे में है, मुझे जलपरी को किसी तरह उस दुष्ट शैतान से बचाना होगा। वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज नागिन की सारी बातें सुन रहा होता है। बाज कहता है, नागिन माता, मुझे पता है वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है। हाँ बाज, बताओ वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है। नागिन माता, जंगल में शैतान की गुफा है जहाँ शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ रहता है। वे दोनों शैतान और चुड़ैल कई दिनों से भूखे हैं। वे दोनों तालाब की जलपरियों को पकड़कर उनका अंडा बनाकर खा रहे हैं। आप जल्दी जाकर रानी जलपरी को बचा लीजिए। उधर वह शैतान रानी जलपरी को पकाने के लिए तवे पर रख देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह शैतान, तुम तो इस बार उससे भी बड़ी जलपरी लेकर आए हो। इस जलपरी को खाकर इसकी सारी शक्तियाँ मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मिल जाएंगी और हमारी संतान बहुत ताकतवर पैदा होगी। हाँ चुड़ैल, हमारा बच्चा बहुत शक्तिशाली होगा। तभी नागिन वहाँ आ जाती है। नागिन देखती है कि शैतान और चुड़ैल मिलकर जलपरी को पका रहे हैं। तभी नागिन अपनी शक्ति मारकर आग को बुझा देती है और रानी जलपरी को बचा लेती है। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे हमारा शिकार छीना। शैतान, पकड़ लो इसे। नागिन अपनी शक्ति से चुड़ैल और शैतान को एक पेड़ से बांध देती है और उस पेड़ में आग लगा देती है। चुड़ैल और शैतान दोनों वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। बकरी चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह देखकर बकरी चुड़ैल बहुत खुश होती है। एक बार एक चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर परीलोक पर अचानक से हमला कर देती है। चुड़ैल को आता देख सभी परियां घबरा जाती हैं। जादुई परियां चुड़ैल और शैतानों पर हमला करती हैं, परंतु उनकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता।
तभी चुड़ैल कहती है, शैतानों, हमें सिर्फ इस जादुई परी की जरूरत है। इसे छोड़कर बाकी सभी परियों को मार दो। चुड़ैल के शैतान रानी परी की सभी परी सहेलियों को मार देते हैं। वहीं चुड़ैल रानी परी को पकड़ लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहां आकर वह अपनी चुड़ैलों की रानी बकरी चुड़ैल से कहती है, चुड़ैलों की रानी, मैं तुम्हारे लिए परियों की रानी जादुई परी को उठाकर ले आई हूँ। अब हम इस परी का क्या करें? बकरी चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, इस जादुई परी के पंख बहुत ही चमत्कारी हैं। इसके पंखों में अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे इसके जादुई पंख चाहिए। इसके जादुई पंखों की शक्तियों से मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। फिर हम नागलोक पर हमला करेंगे। मुझे उस नागराज और नागिन से अपना बदला लेना है। ऐसा कहकर बकरी चुड़ैल एक हवन करने लगती है। तभी हवन के अंदर से कुछ जादुई शक्तियां निकलती हैं और जाकर जादुई परी को लगती हैं। जादुई परी बेहोश हो जाती है और उसके जादुई पंख निकलकर चुड़ैल को मिल जाते हैं, जिससे वह बकरी चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह देखकर बकरी चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर वह बकरी चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर नागलोक पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। जादुई परी के पंख मिलने से बकरी चुड़ैल की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। बकरी चुड़ैल और उसके सभी शैतान नागलोक पर हमला कर देते हैं। नागराज और नागिन बकरी चुड़ैल का सामना नहीं कर पाते हैं। बकरी चुड़ैल नागराज और नागिन को बंदी बना लेती है और अपनी गुफा में ले जाती है। दूसरी तरफ जादुई परी की सहेलियां, जिनको शैतानों ने मारकर बेहोश कर दिया था, वह सभी होश में आ जाती हैं। अपनी महारानी जादुई परी को वहां ना पाकर वे सभी परियां हताश और निराश हो जाती हैं। बहन, वह चुड़ैल तो हमारी रानी परी को उठाकर ले गई है। न जाने वह उनके साथ क्या करेगी। अब हम क्या करें? अब हम सब मिलकर उस चुड़ैल से अपना बदला लेंगे और अपनी रानी परी को आजाद कराएंगे। ऐसा कहकर वह सभी परियां चुड़ैल की गुफा की ओर निकल पड़ती हैं। चुड़ैल लोग जाकर एक परी एक शैतान का रूप ले लेती है और एक टोकरी में कुछ फल प्रकट करती है। वे सभी फल जादुई होते हैं। फिर वह परी जिसने शैतान का रूप ले रखा था, वह जाकर चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को वह फल खिला देती है। क्योंकि वे फल जादुई थे, चुड़ैल और उसके सभी शैतान वह फल खाकर बेहोश हो जाते हैं। जादुई परी देखती है कि चुड़ैल ने रानी परी के साथ नागराज और नागिन को भी वहां बंदी बना रखा है। यह देखकर जादुई परी बहुत हैरान होती है। वह तुरंत उन सबको आजाद कर देती है और कहती है, नागराज, इससे पहले इन शैतानों को होश आए, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। तभी इतने में बकरी चुड़ैल वहां आ जाती है। बकरी चुड़ैल देखती है कि उसके सभी शैतान बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं और वहीं नागराज, नागिन और जादुई परी वह सब आजाद हो गए हैं। यह देखकर बकरी चुड़ैल भी हैरान होती है। वह सभी वहां से इसलिए बकरी चुड़ैल उन सब पर अपनी शक्तियों से हमला करती है। बदले में नागराज, नागिन और जादुई परी तीनों मिलकर एक साथ बकरी चुड़ैल पर हमला करते हैं। फिर क्या था, एक साथ नागराज, नागिन और जादुई परी की ताकत का सामना बकरी चुड़ैल नहीं कर पाती है। नागराज और नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं। बकरी चुड़ैल के मरते ही उसके सभी शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर नागराज अपनी शक्ति से जादुई परी को उसके पंख वापस लगा देते हैं। यह देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और सभी मिलकर नागराज और नागिन का धन्यवाद करती हैं। फिर नागराज और नागिन हंसी खुशी नागलोक वापस लौट जाते हैं।